जय हिंद साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की क्लास में जुड़ने के लिए। आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का क्लास में मैं आप सभी को प्रश्नावली 2.2 जो कि मैथ का चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, जिसमें जिसमें मैथ की क्लास चौथे में आप सभी को वो 1 से लेके 8 तक प्रश्न 2.2 के बताया गया था। आज की क्लास में आप सभी को 2.2 के प्रश्न 9 से लेके 10 तक 9 से लेके 18 तक बताए जाएंगे। 9 से लेके 18 तक प्रश्न आज की क्लास में बताया जाएगा। तो मैं सभी साथियों से विनम्र निवेदन करता हूं, जो भी साथी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं 2026 की, वो इस क्लास से इस चैनल से जरूर जुड़े, ताकि उनकी बोर्ड की तैयारी थोड़ा आसान हो सके। चलिए, अब मैं सभी साथियों से ये भी कहता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो भी साथी नए हो और इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, वो साथी और अपनी बोर्ड की तैयारी थोड़ा और अधिक अच्छे तरीके से करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और अपने जो भी उनके करीबी दोस्त हो उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास कहाँ शुरू होगी? आज की क्लास प्रश्नावली 2.2 के, चूंकि देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति में दो ही प्रश्नावली है। एक तो प्रश्नावली 2.1 है, जो कि प्रश्नावली 2.1 मैंने पूरी तरह से हल करा दिया है। अब प्रश्नावली 2.2 को मैं हल कराऊं, जिसमें 1 से लेकर 8 तक प्रश्न हल करा दिए गए हैं। आज की क्लास में 9 से लेकर 18 तक प्रश्न हल कराए जाएंगे। तो हम लोग चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नौवा क्या है? tan इनवर्स x बटे रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये है प्रश्न और क्या दिया है? मॉड ऑफ x का मान 1 से, जो देखिए अब क्या कहना है कि मॉड ऑफ x का जो भी मान हो वो 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 से बड़ा होने का मतलब देखिए ये, और साइन का रेंज क्या होता है? साइन का रेंज होता है -1 से 1 तक होता है ना। तो अगर 1 से मॉड x का मान 1 से बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग साइन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि मॉड x का मान 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम लोग साइन का प्रयोग करेंगे, साइन मान के चलेंगे। तो इससे आप लोग क्या समझेंगे कि अगर कोई भी यहाँ पे अगर दिया है मॉड, मान लीजिए ऐसे ये नहीं और भी कोई दिया हो, जैसे x दिया हो, जैसे मॉड हटा दें, यहाँ पर x दिया हो, x का मान 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो वहां पर भी साइन का प्रयोग होगा। लेकिन इसमें प्रश्न में हमें मॉड दिया है, तो मॉड से और ना मॉड देने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ समझना है बस। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो मानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माना x बराबर क्या हम लोग मानेंगे, a साइन थीटा मानेंगे। अब a साइन थीटा क्यों माने? साइन थीटा क्यों माने? क्योंकि जो x का मान है वो 1 से बड़ा नहीं है। अब 1 से बड़ा तभी होगा, 1 से बड़ा तभी नहीं होता है, वो साइन में होता है। साइन का परिसर क्या कहता है? -1 से +1 तक होता है ना, -1 से +1 तक ही स्थित होता है। तो उसमें क्या होता है कि साइन का ही मान लिया जाता है। तो इस प्रश्न में भी हमें साइन ही लिया जाएगा। इससे आपको आपको समझा रहा है कि इस प्रश्न में आपको साइन के अलावा और कुछ नहीं लेना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रश्न को हल करने के लिए। चलिए x बराबर a साइन थीटा हो गया। अब a क्यों लिए? क्योंकि a इसमें है, तो इसलिए हमें a लेना पड़ा। अब देखिए थीटा का, अगर ये तो हो गया पहला। अब जैसे हम लोग थीटा का मान निकालना हो, थीटा का मान लिए क्या करेंगे हम लोग, साइन इनवर्स, ये इधर आएगा, इधर नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन इनवर्स हो जाएगा। अब a नीचे आएगा तो x बटे a हो जाएगा। ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब प्रश्न में चूंकि प्रश्न में समीकरण 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर, चलिए 1 का मान रख देते हैं हम लोग प्रश्न में। 1 का मान कैसे रखना है? tan इनवर्स है, x के स्थान पर क्या रखना है हम लोग को, a साइन थीटा रखना है। x के स्थान पर हम लोग हमें क्या रखना है, a साइन थीटा रखना है।
अंडर रूट ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहने दीजिए, एक्स के स्थान पे हमें क्या रखना है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्यों, क्योंकि एक्स का मान ये पूरा है तो इसलिए ये इसका पूरा का स्क्वायर होगा, लेकिन थीटा थीटा एक निश्चित नियतांक है जिसका स्क्वायर नहीं लिया जाता है, बस ये आप लोग समझ लीजिए। चलिए अब इसे और थोड़ा हल कर लेते हैं हम लोग। टेन इनवर्स, अब देखिए ए साइन थीटा को ए साइन थीटा नहीं दीजिए आप लोग, ए साइन थीटा बटे, अब देखिए ए दोनों में कॉमन है ना, इसमें भी ए कॉमन है, इसमें भी ए कॉमन है, तो ए स्क्वायर दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है तो ए स्क्वायर हम लोग बाहर ले जाते हैं। अगर ए स्क्वायर हम लोग बाहर लेंगे तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायर से स्क्वायर ये हट जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट तभी बनेगा जब यहाँ पर स्क्वायर हो, तो यहाँ से स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लिखा नहीं जाता, यहाँ पर स्क्वायर होता है लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लिखा नहीं जाता है, इसका ये मतलब है। देखिए यहाँ पर अब ए कॉमन, यहाँ पर बचा क्या, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा ना। अब देखिए ये एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब अगर हमें चाहिए, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो हमें क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटे क्या आ जाएगा, रूट में ए हो जाएगा, रूट में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें कॉस स्क्वायर थीटा को भी बाहर लेना है, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हटा देंगे तो ये रूट यहाँ पर हट जाएगा। देखिए अब क्या करें हम लोग, टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटे ए कॉस थीटा, ये हो गया ना, ये ए से ए कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, टेन इनवर्स, रुक जाइए इसे मिटा देते हैं थोड़ा ताकि आप लोग को क्लियर रहे कि हाँ कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे ना। यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स से साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई है तो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, ये पहली क्लास में हमने बता दिया है कि टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल हो जाता है कि टेन इनवर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं, तो ये 10 से 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये थीटा जो है 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए ही हम लोग ऐसे ना लिखकर ऐसे ही लिखकर डायरेक्ट से कैंसिल कर देते हैं। अब बचा यहाँ पर क्या, थीटा बचा। अब थीटा का मान क्या है, थीटा का मान हम लोग रख देते हैं, थीटा का मान समीकरण 2 से रखने पर थीटा का मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर हमारा, साइन इनवर्स x बाई ए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। चलिए इसे मिटा देते हैं हम और प्रश्न 10वें पर आ जाते हैं। प्रश्न 9 बहुत आसान था, ज्यादा हार्ड नहीं, कठिन नहीं था। चलिए प्रश्न 10वां देखते हैं। प्रश्न 10वां क्या कहता है, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न 10 क्या कहता है कि टेन इनवर्स कोष्टक में 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे क्या है कि ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, यही है ना, हाँ यही है। अब ये क्या कर रहा है, a इक्वल टू ए का मान बड़ा हो 0 से। अब देखिए अब इसमें क्या बोला है कि ए का मान जो हो वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ए का मान तभी माना जाएगा वो 0 से बड़ा है। अब देखिए अब इसका अब ये 0 और 0 किस में आता है, 0 आपका 10 में आता है, क्योंकि 10 0 से 10 90 का मान कितना होता है, 10 0 से उसका रेंज परिसर क्या होता है 10 का, देखिए परिसर क्या होता है 0 से क्या होता है, या मान लीजिए माइनस इन्फिनाइट से
प्लस इन्फिनाइट तक होता है, तो इसमें आपका जीरो भी आ जाएगा। माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक होता है ना, ये मान माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक होता है, तो इसमें जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें ये एक तरीका बताता है, ये इसका देने का मतलब क्या है, एक तरीका बताता है कि हम यहाँ पर कैसा कौन सा चीज माने ताकि ये एक सूत्र बन जाए। तो यहाँ पर हमें क्या मानेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे, माना x बराबर टेन थीटा, क्या मानेंगे हम लोग, x बराबर a टेन थीटा, क्योंकि a भी है तो यहाँ पर a मानेंगे, x बराबर a टेन थीटा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x बटे a हो जाएगा। ये हो गया क्या समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। चलिए अभी प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। टेन इनवर्स 3a²। अब जहां देखिए x का मान हम सभी प्रश्नवली x का मान समीकरण 1 से प्रश्न में रखने पर हम लोग ऐसे रख देते हैं, डायरेक्ट ऐसे रख देते हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ से लिखते हैं हम लोग 3a²। x का मान कितना है, a है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर गुणा कर देते हैं, a टेन थीटा माइनस a² टेन स्क्वायर थीटा हो गया ना, ये ऐसा हो गया, ये देखिए यहाँ पर हो गया। अब बटे में क्या है, ए क्यू, तो ए क्यू को रहने दीजिए, माइनस 3a x का स्क्वायर है तो x के गुणते a², यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा हो गया ना, ये ऐसे हो गया। अब देखिए, अब इसे हम लोग थोड़ा और सरल कर लेते हैं। टेन इनवर्स से देखिए ए क्या हो गया, क्यू हो गया, 3a क्यू होगा ये, और यहाँ पर क्या होगा, टेन थीटा हो गया ये, माइनस a, और यहाँ पर क्या था, मल्टीप्लाई था अपना ना a का, हाँ a का मल्टीप्लाई था, x है तो a का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, x क्यू है, सॉरी यहाँ पर x क्यू है, ये यहाँ पर क्यू होगा, सॉरी यहाँ पर x a क्यू है, टेन क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a क्यू हो जाएगा, टेन क्यू थीटा हो जाएगा बटे, अब देखिए बटे में क्या a क्यू आ गया, यहाँ पर माइनस 3a क्यू हो गया, a² गुणते a तो क्या हो जाएगा, a क्यू हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ये आपका हो गया, इस तरह से तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, ए क्यू ये दोनों मिल रहा है, तो इसे हम लोग एक बाहर लेते हैं, यहाँ से भी ए क्यू मिल रहा है तो इसे हम लोग बाहर ले लेते हैं। देखिए टेन इनवर्स ए क्यू का हम लोग क्या करते हैं, बाहर लेते हैं यहाँ से भी। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, यहाँ पर क्या कर लेंगे, देखिए 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा हो जाएगा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए अब ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग हल करते हैं, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये एक सूत्र होता है, ये क्या होता है, एक सूत्र होता है, ये सूत्र किसका होता है, टेन थ्री थीटा का सूत्र क्या होता है, टेन थ्री थीटा का सूत्र यही होता है कि टेन थ्री थीटा का सूत्र 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये अब देखिए इसे हम लोग तोड़कर इसे ऐसे बना सकते हैं, इस संख्या को हम लोग तोड़कर एक छोटा आकार दे सकते हैं, इसीलिए हमें सूत्र पढ़ना है। देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति में सब ज्यादा प्रश्न सूत्र पे बहुत ज्यादा आधारित है, इसलिए आपको लोगों को सूत्र बहुत अधिक मजबूत करना होगा। देखिए टेन इनवर्स, अब इसके स्थान पर हम लोग टेन थ्री थीटा रख देते हैं, टेन थ्री थीटा रख देते हैं। देखिए टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया,
ना। आप देखिए 3 थीटा बचा, थीटा का मान हम लोग यहाँ से रख देते हैं। थीटा का मान क्या है यहाँ से 3 tan इनवर्स एक्स बाई ए। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये आपका इतना क्या हो गया, ये आंसर हो गया। चलिए इसके आगे हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न 11 क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं हम लोग। 11 नंबर प्रश्न। प्रश्न 11वां। प्रश्न 11 नंबर। प्रश्न 11 क्या कह रहा है देखिए। प्रश्न 11 का निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें मान कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए हमें देखिए मान ज्ञात करने का मतलब मैंने प्रश्न 2.1 में बताया था कि मान मान उन्हीं का ज्ञात किया जाता है। मान किसका ज्ञात किया जाता है जो रेडियन में होता है। देखिए मान उसी का ज्ञात किया जाता है जो रेडियन में हो। रेडियन में मतलब साइन का, जैसे साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, उसका रेडियन में मान ज्ञात करना, उसी का मतलब ये होता है मान ज्ञात करना। अब जब कभी देखिए जब भी आपका प्रतिलोम फलन दिया हो तो उसमें आपको कह दे कि मान ज्ञात कीजिए, तो आपको डायरेक्ट दिमाग लगाना है, सोचना है कि हमें रेडियन में मान लाना है, चाहे जैसे बस रेडियन में मान लाना है और उसमें कोई भी सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान कीजिए। प्रश्न 11 क्या है साइन इनवर्स टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स है बड़ा कोष्टक क्या है 2 कॉस है, 2 कॉस है मझिला कोष्टक 2 मझिले कोष्टक में छोटा कोष्टक साइन इनवर्स 1/2 है ये, फिर बड़ा कोष्टक ब्रैकेट बंद ना। अब देखिए इससे हल करना कैसे है। पहले देखिए हम लोग ब्रैकेट को कैसे हल करते हैं। पहले हम लोग छोटा कोष्टक हल करेंगे, उसके बाद बड़ा कोष्टक हल करेंगे। चलिए पहले छोटा कोष्टक हल करते हैं। चलिए हल करते हैं हम लोग। टेन इनवर्स 2 कास। अब देखिए 2 साइन इनवर्स 1/2 किसका मान है साइन 30 अंश का मान होता है ना। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो उसका हमें रेडियन चाहिए। तो साइन इनवर्स गुणते साइन π/6 होता है। अब रेडियन मान कितना होता है उसका π/6 होता है। देखिए यहाँ पर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, 2/3 2 से 6 कटेगा, यहाँ पे बचे कितना 3 बच गया ना। देखिए टेन इनवर्स मझले क्वेश्चन को खत्म हो गया। बड़ा क्वेश्चन क्या है 2 कॉस गुणते π/3। अब देखिए cos π/3 किसका सूत्र होता है cos π/3 किसका सूत्र होता है cos π/3 जो कि 60 अंश का होता है। cos π/3 किसका सूत्र होता है 60 अंश का होता है। तो 60 अंश का मान क्या होता है cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, क्योंकि साइन का उल्टा cos होता है। तो जब जहां पर साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, वहां पर cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। चाहे आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा, अब अगर आप लोगों को विश्वास न हो तो। चलिए हम लोग मान रख देते हैं यहाँ पर टेन इनवर्स 2 गुणते cos π/3 का मान क्या रखेंगे हम लोग 1/2 रखेंगे ना। यहाँ पर देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा यहाँ पर कितना 1 बचा। अब देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स 1। अब टेन इनवर्स 1 का मान क्या होता है 1 का मान 1 10 में 1 का 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो उसका मान क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो 10 हमें चाहिए मान किसमें रेडियन में चाहिए, तो हमें मान रेडियन में निकालना पड़ेगा। तो 10 इनवर्स से 1 का रेडियन में मान कितना होता है π/4 होता है। ये आपका हो गया आंसर। ये आपका हो गया प्रश्न 11 हो गया। चलिए हम लोग 12 देखते हैं। प्रश्न 12 देखते हैं हम लोग। प्रश्न 12 क्या कह रहा है। प्रश्न 12 को हम लोग पढ़ते हैं कि कॉट छोटा कोष्टक टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए कोष्टक बंद हमें ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है उसका। अब मान किस में ज्ञात करना है रेडियन में। मान
प्रतिलोम त्रिकोणमिति का मान पूरा हमें रेडियन में ज्ञात करना होता है। ये आप लोग समझ लीजिए, कभी भी मान ज्ञात करने को तो दे तो आप लोग समझ जाए कि हाँ हमें मान रेडियन में ज्ञात करना है, बस और कुछ नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं 12वां प्रश्न क्या कहता है कि कॉट मझिला को छोटा कोष्टक क्या है 10A tan इनवर्स A प्लस 10 कॉट इनवर्स A। अब देखिए एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2 होता है tan इनवर्स x। अब यहाँ पर देखिए एक तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x होगा, वहां पर π/2 होता है। एक होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। एक होता है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर भी π/2 होता है। तो इसका 3 मान होता है। तो यहाँ पर कौन सा मान जरूरत है, यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान हमें यहाँ पर जरूरत है। तो यहाँ इसके स्थान पर हम लोग π/2 लिख देंगे। इसे चलिए हम लोग हल करते हैं। कॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। अब देखिए कॉट π/2 का मान क्या होता है, अब ये क्या हो जाएगा कॉट π/2 मतलब कॉट 90 अंश हो जाएगा ना, कॉट 90 अंश हो गया। ये क्या होगा कॉट 90 अंश का मान क्या होगा, कॉट 90 अंश का मान क्या होता है 0 होता है, क्योंकि tan 0 अंश का मान भी tan 0 अंश का मान 0 होता है। तो इसलिए कॉट 90 का मान, वो जो tan 0 अंश का मान 0 होता है वो जाकर 90 पे मिलता है, कॉट 90 मिलता है, उसका उल्टा होता है चूंकि। तो कॉट 90 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। अब सोचे रहेंगे ये रेडियन में क्यों नहीं है, क्योंकि ये रेडियन में पहले यहाँ पर रेडियन में है, ये पहले ही रेडियन में है, इसलिए ये। और रेडियन में तब आता जब यहाँ पर इनवर्स होता है, इनवर्स तो है ही नहीं, इनवर्स होगा नहीं तो यहाँ से कैसे ये कॉट इनवर्स कटेगा। जब इसमें साधारण कॉट दिया है, जब इसमें एक साधारण प्रतिलोम कॉट दिया ही नहीं है तो वहां पर आपका मान रेडियन में कैसे आएगा। चलिए ये देख लीजिए, आपका ये हो गया 12वां प्रश्न। बहुत ही छोटा प्रश्न है और ये क्या पूछा गया है, नहीं ये पूछा नहीं गया है, ये किसी भी वर्ष बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा गया ये 12वां प्रश्न। चलिए देखिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 13वां प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि tan इनवर्स 1/2 tan 1/2 है, सॉरी tan 1/2 बड़ा कोष्टक साइन इनवर्स और क्या है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्या है प्लस कॉट इनवर्स है ना, कॉट इनवर्स x है, कॉट इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे कॉस है कि कॉट है, कॉस है, सॉरी यहाँ पर कॉस है, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर ये है। देखिए अब हमें क्या करना है, ये दिया है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मॉड, देखिए इसमें मॉड क्या है, मॉड एक्स का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। इसमें भी देखिए इसमें मॉड एक्स का मान 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, जो कि इसमें पहले से दे दिया है साइन कॉस में दिया है। तो इसे हमें ये चूंकि 10 में है तो हमें इसे 10 में कन्वर्ट बदलना पड़ेगा। इसका एक सूत्र होता है, देखिए 2tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब इसी प्रकार कास का भी होता है, कास का क्या होता है, कास का भी होता है 2tan इनवर्स x बराबर कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों सूत्र 10 का ही होता है, क्योंकि ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र है। ये x नहीं, ये y का सूत्र है, वहां पर y का प्रयोग होता है। देखिए ये चूंकि 2tan इनवर्स x का सूत्र ये होता है और 2tan इनवर्स y का सूत्र ये होता है। तो यहाँ पर दोनों के स्थान पे हम लोग यहाँ पर ये 2tan इनवर्स x का प्रयोग करेंगे और 2tan इनवर्स y का प्रयोग करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। tan
1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y ना, ये हो गया। देखिए यहाँ से दो दो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन बाहर ले लेते हैं। tan 1/2 गुणते 2, यहाँ पर क्या हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, देखिए यहाँ पर हम लोग सूत्र देखते हैं अगला। tan इनवर्स ये 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा हमें tan बचा। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है। अब ये इसका सूत्र क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये सूत्र मैंने इन सभी सूत्र प्रश्न 2.2 के, जब मैंने प्रश्न 2.2 के हल करने थे उसके पहले मैंने क्लास चौथी में मोस्ट इंपॉर्टेंट करके सूत्र बताया था। इसलिए बताया था क्योंकि ये सूत्र आपके प्रश्न 2.2 में बहुत अधिक प्रयोग होंगे, इसलिए आप सभी को मैंने ये सूत्र बताया था। अब यहाँ पर इसका डाटा यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ये सूत्र, इसका सूत्र ये होता है, इसके स्थान पे हम ये इसका प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। इससे हमारा tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए ये tan से tan इनवर्स कैंसिल, हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका क्या हो जाएगा, हमारा ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न आपका 13वां था, ये 13 नंबर भी प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। हम लोग चलते हैं 14वें प्रश्न पर, 14वें प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14, ये आपका 13वां प्रश्न था। अब प्रश्न क्या है 14 जिसे कहता है 14। 14 प्रश्न क्या कहता है कि यदि साइन छोटा कोष्टक साइन 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x कोष्टक बंद बराबर क्या होना चाहिए, बराबर 1 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है। देखिए अब इसे हल करते हैं हम लोग। हल में कैसे हल करेंगे, देखिए अब इसे हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन 1/5 प्लस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स है, चूंकि ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, इसे साइन को हम यहाँ पर उधर मतलब 1 के पास ले जाएंगे, तो ये साइन क्या हो जाएगा, इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/2 होता है। साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/2 होता है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/2 होता है। π/2 हो गया यहाँ पर। देखिए अब देखिए ये एक सूत्र होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है। अब देखिए चूंकि हमें एक मान दिया गया है, अगर दो मान मिलाकर जब ये π/2 हो रहा है तो इसका अर्थ क्या होगा कि साइन इनवर्स, चूंकि ये सूत्र होता है यदि दोनों को जोड़कर एक मान प्राप्त हो रहा है तो इसका अर्थ है कि क्या अर्थ है कि साइन इनवर्स x बराबर
कॉस इनवर्स एक्स होगा। तो इसका एक्स का मान क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। साइन के लिए, कॉस के लिए एक्स का मान क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना ही आपको बनाकर लिखना है। और ये बोर्ड 2009 में पूछा गया था। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 2009 में पूछा गया था। अब ये प्रश्न नहीं पूछा था, ये बहुत पुराना हो गया। ऐसा प्रश्न पूछा ही नहीं जाता बोर्ड परीक्षा में। 2009 में पता नहीं कैसे ये पूछ गया था, लेकिन अब नहीं पूछा जाता है ये ऐसा प्रश्न। अगर पूछेगा भी तो 1 नंबर में पूछेगा, वो भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट ऐसे टिक लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए प्रश्न 15 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि टेन इनवर्स x-1/x-2 और क्या है प्लस टेन इनवर्स x+1/x+2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करें। अब देखिए ये सूत्र किसका है, सूत्र हम सूत्र लिखते हैं। ये सूत्र किसका है कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का सूत्र है। इसका सूत्र क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई होता है ना। इसी सूत्र पे हम लोग डायरेक्ट रखेंगे। इस प्रश्न को इसी सूत्र पे हम लोग डायरेक्ट रखेंगे। सूत्र ना लिख के हम लोग डायरेक्ट ऐसे हल करेंगे। अगर लेकिन बोर्ड परीक्षा में आपको सूत्र लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम लोग सूत्र नहीं लिखेंगे कि यहाँ पर हम लोग ऐसे ऐसे मान लीजिए ऐसे लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र पे हम रख लेते हैं टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई। ये हो गया आपका सूत्र हो गया। अब इसी पे हम लोग रख देते हैं टेन इनवर्स। देखिए अब इस सूत्र पे क्या रखेंगे, x का मान ये हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। y का मान ये हो जाएगा, हमारा पूरा हो जाएगा। देखिए अब रखते हैं x-1/x-2 प्लस है y का मान कितना है, x+1/x+2 है बटे 1-x-1/x-2 गुणते x+1/x+2। ये कोष्टक बंद कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ से बड़ा कोष्टक बंद करते हैं हम लोग, बड़ा कोष्टक। चलिए अब इसके आगे हम लोग और हल करते हैं टेन इनवर्स। अब देखिए इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x-1 मल्टीप्लाई x+2 हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद प्लस हो जाएगा यहाँ पर x+1 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा x-2। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x-1 x+2 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा x+1 x-2। ये इसके बाद बटे में क्या हो जाएगा, ये पूरा लिख लीजिए ऐसे डायरेक्ट x-2 x+2। इसका हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि अभी ये कट जाएगा। अब इसका भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा x-2, इसका इस दोनों का मल्टीप्लाई इसमें एक में कर दीजिए, x+2 हो जाएगा ये, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर x-1 x+1। ये हो गया बटे, अब ये बटे यहाँ पर ये दोनों आ जाएगा x-2 x+2। अब देखिए यहाँ से ये चीज कट रहा है हमारा, ये दो चीज कैंसिल हो गया। अब आगे क्या हो जाएगा हमारा, टेन इनवर्स x-1 x+2 प्लस x+1 x-2। ये हो गया बटे क्या हो जाएगा, x-2 x+2 माइनस x-1 x+1। ये हो गया ना। ये देखिए अब इसे हल करने के लिए हम इसे ऊपर से मिटा देते हैं। ये चीज हम मिटा देते हैं। ये चलिए इसे हम ऊपर लिख लेते हैं। टेन इनवर्स x-1 x+2 और प्लस x+1 x-2। ये हो गया बटे में x-2 x+2।
ये हो गया। उसके बाद माइनस एक्स माइनस 1 और क्या हो गया एक्स प्लस 1, ये हो गया। अब इसे हम लोग यहाँ पर ये नीचे वाला मिटा देते हैं क्योंकि जगह हो जाएगा हमें लिखने में। अगर आप चाहो तो आप लोग और इसे हल कर लेते हैं और इसे सरल कर लेते हैं। टेन इनवर्स, अब इसे सरल करते हैं। देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका एक्स के साथ एक्स का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे हम लोग, 2x हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस एक्स हो जाएगा। इसका करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, ये हो गया। प्लस अब इसका भी कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए चलिए कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। अब इसका एक के साथ कर देते हैं, प्लस एक्स हो जाएगा। इसका इसके साथ करेंगे माइनस 2 हो जाएगा, ये इतना बड़ा हो गया। देखिए इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका साथ करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका एक्स का मल्टीप्लाई 2 के प्लस 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब इसका माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 2x माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब माइनस कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, एक्स का एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स का 1 के साथ करेंगे तो एक्स हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। और उसके बाद माइनस 1 का गुणा कर लेते हैं, माइनस 1 का करेंगे तो एक्स का एक्स हो जाएगा। 1 का 1 के साथ करेंगे माइनस 1 हो जाएगा। अब चलिए कुछ चीजें यहाँ पर कट रही है। देखिए यहाँ से प्लस 2x कट रहा है, यहाँ से प्लस 2x माइनस 2x कट रहा है, ऐसे माइनस x कट रहा है, यहाँ से प्लस x 2x कट रहा है। देखिए माइनस 2 जुड़ जाएगा यहाँ पर। टेन इनवर्स, और यहाँ पे नीचे भी देख लीजिए। देखिए यहाँ से प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो रहा है, यहाँ से प्लस x माइनस x कैंसिल हो रहा है। इसे हम लोग काट देते हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। यहाँ से इसे हम जोड़ लेते हैं, x 2x स्क्वायर और यहाँ पे क्या माइनस 2 क्या हो जाएगा -4 बटे। अब यहाँ पे देखिए x और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा -4 ये कहाँ पर माइनस जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये माइनस यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या देगा प्लस देगा। तो ये आपका हो गया, ये इतना आपका हो गया। चलिए इसे और सरल कर लेते हैं हम लोग। -4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा -3 आ जाएगा। और 2x स्क्वायर -4 है ना, ये इतना हो गया। अब देखिए अब हमें क्या दिया था प्रश्न में कि टेन इनवर्स 2x -4 बटे -3 बराबर π/4 दिया था। मैं प्रश्न में क्या दिया था π/4। अब इसे हम 10 को इधर ले जाएंगे, 10 इनवर्स को हम इधर ले जाएंगे, थोड़ा और इसे हटा देते हैं और हमें सॉल्व करने में आसानी होगी ना। प्रश्न में हमें क्या दिया था कि 10 इनवर्स 2x स्क्वायर -4 बटे -3 बराबर क्या π/4, ये हो गया। इसे भी हम लोग मिटा देते हैं। चलिए और आगे से इसे हल कर लेते हैं। अब इसे 10 को हम उधर लेकर जाएंगे तो 2x स्क्वायर -4 हो जाएगा, ये बटे -3 हो जाएगा। तो 10 π/4 बराबर क्या होता है 1 होता है। इसका मान कितना 10 π/4 का मान 1 होता है ना। देखिए 2x स्क्वायर -4 बटे -3 बराबर 1। अब 3 को इधर ले जाइए, मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर -4 बराबर -3 हो जाएगा। इधर -4 को उधर ले जाइए, 2x स्क्वायर बराबर -3 + 4, तो क्या यहाँ पर क्या बचेगा 2x स्क्वायर बराबर 1 बचेगा। अब 2 का हम यहाँ से भाग दे देते हैं, x स्क्वायर बराबर 1/2। अब x का मान चाहिए हमें, x का मान निकालने के लिए 1/√2 हो जाएगा, प्लस माइनस में आएगा। ये आपका क्या हो गया x का मान हो गया, x का मान ही होगा, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब इसे हम 15 मिटा देते हैं। 3 प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं और आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। 3 प्रश्न और देखने के बाद आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है।
चलिए अभी 3 प्रश्न और देख लेते हैं। और 16वां प्रश्न क्या है? 16वां प्रश्न कहता है कि मान निकालना है हमें। मान किस में निकलता है? रेडियन में निकलता है। उसके लिए क्या करना है कि साइन 2π/3 है। अब इसमें हमें मान ज्ञात करना है, मान निकालना है। अब मान कैसे निकालेंगे? चलिए इसे करते हैं हम लोग हल। हल के लिए लिख लेते हैं साइन इनवर्स। अब देखिए साइन इनवर्स 2π/3 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। क्यों? अब देखिए अगर 2/3 लिखना है तो इसे देखिए 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में माइनस 1 पाई घटाएंगे तो 2π/3 हो जाएगा। इससे हम लोग इस चीज को हम इसे तोड़कर लिख सकते हैं। तो जब इसमें अगर हम लोग ऐसे जब बना लेते हैं तो इस पाई को हम छोड़ देते हैं। तो साइन इनवर्स साइन π/3 हो जाएगा। ये देखिए साइन इनवर्स से ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा, -π/3 आपका ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस में होता तो यहाँ पर प्लस में आता, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस में आएगा इसका आंसर। बस ये आपका ये हो गया 16वां प्रश्न। इसके बाद 2 प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं। 16वां और 17वां प्रश्न क्या है? 17 नंबर प्रश्न, tan इनवर्स tan 3π/4 ये हो गया आपका। चलिए इसे भी हम लोग हल करते हैं। इसे कैसे हल करेंगे? tan इनवर्स, अब देखिए tan को हम इसे कैसे तोड़कर लिखते हैं? इसे तोड़ना है हमें। tan 3π/4 को हमें तोड़ना है, तो इसे कैसे तोड़ेंगे? पाई माइनस π/4। अब इसे हम लोग जब जोड़ेंगे तो ये 3π/4 ही आएगा। अब इसे हम लोग कैसे हल करेंगे? tan इनवर्स tan माइनस π/4 ये हो गया। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? -π/4। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया 17वां का। एक प्रश्न और देख लेते हैं हम लोग, 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आज का टारगेट हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त। 18 नंबर प्रश्न देखकर हमारा टारगेट क्या था? 9 से लेकर 18 तक प्रश्न करवाना था, यही टारगेट था। और एक प्रश्न और देख लेते हैं, बस इसी टारगेट पर हम लोग करते हैं समाप्त। tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/5। अब देखिए ये तो पहला एक चीज है, ये tan में है, ये साइन में है, ये कॉट में है। तो हमें इस प्रक्रिया को पूरा tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसे देखिए साइन इनवर्स x का सूत्र क्या होता है? tan के लिए tan इनवर्स होता है tan इनवर्स x/1 प्लस x², जो कि किस में होता है? रूट में होता है 1 माइनस x²। अब यहाँ पर अगर 2 होता तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाता बस, और सूत्र तो वही होता है। अब इसका हम देख लेते हैं, ये तो पहला हो गया। दूसरा देखते हैं कॉट का, देख लेते हैं कॉट का क्या होता है। कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है? 1/x होता है। 1/tan इनवर्स x होता है। कॉट का क्या होता है? कॉट का होता है tan इनवर्स 1/x होता है। अब इन्हीं दोनों सूत्र को हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, हल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे? tan इन सूत्रों का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। tan इनवर्स x के स्थान पर क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा, रूट में 1 माइनस x के स्थान पर 3/5 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? tan इनवर्स 1/2। कॉट के स्थान पर क्या करेंगे? tan इनवर्स 1/2 x के स्थान पर 3/5 हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा हमारा। देखिए हल करते हैं इसे। tan, अब इसे हल करेंगे 3/5 को 3/5 ऐसे रहने दीजिए। tan इनवर्स 3/5 ये हो जाएगा। अब इसे हम रूट को सॉल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 माइनस 9/25 हो जाएगा ना ये यहाँ पर, प्लस tan इनवर्स
5/3 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। और इस प्रश्न को हम लोग करते हैं थोड़ा ऊपर से सॉल्व, इसे ऊपर को मिटा देते हैं हम लोग। चलिए ऊपर प्रश्न को लिखते हैं और वहां से सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 3/5/25 में 9 जाए कितना बचेगा, 25 में 9 जाएगा तो देखिए 15 में से 9 गए 6 बचा, 16 बचेगा, 16/25 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 5/3 हो गया ये ना। देखिए अब इसे हमें देखिए ये रूट से हमें बाहर निकालना है, इस चीज को हमें रूट से बाहर निकालना है। तो इसके लिए क्या होता है, tan इनवर्स 3/5 और इसे 16 को करेंगे तो 4/5 हो जाएगा है ना, प्लस tan इनवर्स 5/3। अब देखिए ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा, तो इसलिए ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आगे बचेगा क्या, tan इनवर्स 3/4 बचेगा प्लस tan इनवर्स 5/3 बचेगा। अब इसका सूत्र क्या होता है, इसका एक सूत्र भी होता है। इसका सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स x + y/1 - xy। इसी सूत्र पे हम इस प्रक्रिया को रखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। चलिए सूत्र पे हम लोग रख देते हैं, ये हल कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हल करेंगे कैसे, tan इनवर्स और x का मान कितना है 3/4 है प्लस 5/3 है ना, अब बटे में 1 माइनस 3/4 गुणते 5/3। देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं साफ साफ या ऐसे ना कैंसिल ना करके अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, कैंसिल मत कीजिए, 3 गुणते 3 ना, आगे चल के हम लोग कैंसिल कर देंगे साफ साफ। tan इनवर्स, अब इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 9 हो जाएगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये बटे इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना 12 माइनस 15 हो जाएगा, ये बटे 12। अब 12 से 12 कैंसिल हो गया आपका, इसीलिए मैंने कहा पहले इसे काटे मत, क्योंकि यहाँ से 12 से 12 डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है, तो काटने से कोई मतलब है नहीं। tan इनवर्स देखिए 20 और था 9 और 20 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29/12 में से 15 जाएगा कितना बचेगा, 12 3 15 माइनस 3 हो जाएगा ना। तो देखिए tan इनवर्स से ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा -29/3, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि हमने टारगेट किया था कि 9 से प्रश्न लेकर 18 तक प्रश्न को सॉल्व कराएंगे। चलिए जय हिंद साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज की